16 अगस्त 2023 की साकार होगी। आज बाबा ने कहा कि अपना तन मन सफल करके पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है, सर्विस का शौक रखना है और स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जो बाप का नाम बदनाम हो। और बाबा हमेशा बच्चों को कहते हैं, बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी, लेकिन अभी ही स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, परंतु वो पुरुषार्थी है, इसलिए वो अलंकार नहीं दिए। और बाबा हमें टाइटल देते हैं स्वदर्शन चक्रधारी का। फिर बाबा ने कहा कि तुम बच्चे जब इस ड्रामा के ज्ञान को जान लेते हो तो दुरादेश करते हो। बाबा पूछ रहे हैं, आज इस दुनिया में मनुष्यों को कौन से ख्यालात रहते हैं जो सत्युगी देवताओं को कभी नहीं आएंगे। सत्युगी देवताओं को कभी नहीं आएंगे। यहाँ मनुष्य समझते हैं कि हम कमाएंगे तो हमारे पुत्र और पौत्रे खाएंगे, इकट्ठा करके जाना है। इन हमारी 7 पीढ़ी खाती रहे, ऐसे ही होता है ना, पुत्र खाएंगे, पौत्रे खाएंगे, प्रपौत्रे खाएंगे, इसलिए इकट्ठा करते जाते हैं। लेकिन ये ख्यालात देवताओं में नहीं होंगे, क्योंकि उनके पुत्र और पौत्रे सब यहाँ से ही वर्षा लेकर जाते हैं, कि उनको अपने पुत्रों की और पुत्रों की चिंता नहीं रहती और यहाँ चिंता रहती है। जबकि हर एक आत्मा अपना भाग्य लेकर के आती है, तभी भी चिंता है। हम उसके लिए मकान बना के जाए, हम उसके लिए फिक्स करके जाए, हम उसके लिए जमीन खरीद के रख ले। आपको पता है कि आपके जाने के बाद वो क्या करेगा, किस रूप में यूज करेगा। उसने सारा पैसा उड़ा दिया, इसके खाते में जमा हुआ, खाते, क्योंकि उसको ऐसा कर्म करने की प्रेरणा किसने दी? आपने दी। आप पैसा इकट्ठा करके गए तब उसको ये ख्यालात चले ना। अगर नहीं होता तो वो अपने आप मेहनत करता, कमाता और खाता, तो आप उसको चिंता नहीं होगी ना। इसीलिए उसके लिए तो ठीक है, लेकिन उसके बच्चों की भी चिंता। इसलिए बाबा कहता है, सत्य में देवताओं को ये ख्यालात नहीं आएंगे, क्योंकि वो यहाँ से ही वर्षा लेकर के गए। वह समझते हैं हमारी अविनाशी कमाई, यहाँ ही हर एक अपना अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं। मीठे बच्चे दुरादेशी और विशाल बुद्धि बनो। शिव बाबा के कार्य में कभी डिस्टर्ब नहीं करना।
डिस्टर्ब करने वालों को उच्च पद नहीं मिल सकता। कहते हैं माता ओ माता तू जग की भाग्य विधाता। ओम शांति। बच्चों ने माताओं की महिमा सुनी। बच्चे जान चुके हैं किस किस माता की महिमा होती है। माताओं की इतनी महिमा करते हैं जो तो जरूर होकर गई है, अभी तो वह है नहीं। जो जगदम्बा होकर गई है उनकी मुक्ति मार्ग में महिमा होती है। अब वह क्या करके गई यह तुम नहीं जानते। जगदम्बा के मंदिर में जाते हैं, जाकर उनसे कुछ न कुछ मांगते हैं। कोई को बच्चे की आश होगी, कोई आशीर्वाद मांगेंगे। अब जड़ चित्र तो कुछ कर नहीं सकते, न वह समझते हैं, परंतु यह है तुम जानते हो वह पास्ट हो गई। जगदम्बा की महिमा है, एक तो नहीं है। तुम सब ब्राह्मण कुल की पालना करते हो, फिर दैवी कुल की पालना करेंगे। तुम्हें समय जैसे कि सारे जगत की पालना करते हो, परंतु कोई जानते नहीं। चंडिका देवी का भी मेला लगता है। चंडी का नाम देखो कितना छी है। बाबा कहते हैं जो आश्चर्यवत भागंती हो वारगति दे देते हैं, वह जाकर चंडाल का जन्म पाते हैं। बाप का बन करके, बाप का सुन करके फिर आश्चर्यवत भागंती हो गए, बना संशय बुद्धि बने और भागंती हो गए। बाप का हाथ और साथ छोड़ दिया तो वो चंडिका बनेंगे। घर में चंचलता करते हैं तो उनको कहा जाता है तुम तो चंडी हो, चंडाल हो। बरोबर तुम देखते हो शिव बाबा का बनकर, फिर भी बहुत चंचलता करती है। चंचलता अर्थात अवज्ञा करते हैं, शिव बाबा की सर्विस में डिस्टर्ब करते हैं, तो अंत में चले ही जाते हैं। चंचलता की माना अवज्ञा की, जो बाबा का कार्य चल रहा है उसमें उसको डिस्टर्ब करते अर्थात विघ्न रूप बनते हैं, वो चले जाते। कोई भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में होगी, कुछ चंचलता करेगी, किसको समझा नहीं सकेगी, क्रोध करती रहेगी। कहेंगे इनमें तो बहुत क्रोध है। बाबा बोल रहा है। अब चंडिका एक तो नहीं होती है, देवियों की महिमा भी है, और फिर ऐसे जो चंडिका आदि बनती है उनका भी गायन है। फिर भी ईश्वर के बने हैं, फल कोई चले जाते हैं, फिर भी स्वर्ग में तो आएंगे ना, मालिक तो बनेंगे ना। फल मालिक तो राजा रानी ही बनती है, लेकिन प्रजा भी कहेगी हम मालिक। लोग कहते हैं ना हमारा भारत महान, कल सबने भारत महान बना दिया ना। एक दिन तिरंगा लहराया, सेल्फी खींची, फ्लैग होस्टिंग कर लिया, देशभक्ति के गीत गा लिए, सुन लिए, तो भारत महान हो गया। सच में भारत देश महान है, क्योंकि इसी भारत देश में भगवान आते हैं। यही भारत देश स्वर्ग बनता है। यही भारत देश को बाबा पतित से पावन बनाते हैं। यही भारत देश में इतने सब बाबा के बच्चे पवित्रता की प्रतिज्ञा करके भारत देश को महान बना रहे हैं।
पूरी कहता हमारा भारत आजकल तो गीत में भी गाते रहते हैं, भारत बहुत अच्छा था। अभी तुम बेहद के बाप के बच्चे बने हो, अभी तो कितने अच्छे अच्छे गीत बने हैं। भारत बहुत अच्छा था। उसके ऊपर गोपी वल्लभ की गोपियां गाई हुई है। वल्लभ बाप को कहा जाता है, गाया भी जाता है। एक गोपी वल्लभ की अनेक गोपियां हैं। सतयुग में तो गोपिकाओं आदि की बात ही नहीं है। अभी तुम बच्चे विशाल दुरादेशी बुद्धि बने थे, बुद्धि का ताला खुल गया है। इस जन्म की जीवन कहानी को तुम अच्छी रीति जानते हो। हर एक को नशा तो रहता है ना। अभी बिरला है, उनको अपने धन का नशा होगा। उस समय बिरला बहुत धनवान कहा जाता था। अभी तो बिरला के साथ साथ और भी बहुत सारे धनवान है। समझेंगे मैं सबसे शाहूकार हूँ, परंतु परंतु तुम जानते हो, क्या जानते हैं, क्या जानते हैं? कुछ नहीं जानते। जो आज शाहूकार है वह फिर गरीब बन जाएंगे, सतयुग में गरीब बन जाएंगे। तुम्हारी और अन्य मनुष्यों की बुद्धि में रात दिन का फर्क है। कोई को क्या नशा, कोई को क्या नशा रहता है। मैं फलाना हूँ, ऐसे हूँ। इनको भी नशा था ना, मैं बड़ा जौहरी हूँ। अभी वह समझते, वह सभी नशे कौड़ी में सब। बाबा कहता पहले बाबू को बहुत नशा था, मैं सच्चे हीरो का व्यापारी, मैं जौहरी। लेकिन जब बाबा का ज्ञान मिला तब समझ में आया कि ये तो बाबा ने कहा ये जो मेरे को नशा था वो बॉडी में सब। तुम बच्चों को कितना नशा चढ़ा हुआ है, नशा चढ़ा हुआ है। किसी को नशा चढ़ा हुआ होता है तो दिखता है किसने नशा किया है। अब मुझे भी ये नारायणी नशा चढ़ा हुआ है, वो दिखता है। ज्ञान समझे, ज्ञान को धारण करे तब नशा चढ़े। बाबा कहता है नशा चढ़ा हुआ होना चाहिए। हमें कौन मिला है, हम क्या बन रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है, मैं कौन सी दुनिया में जा रहा हूँ। जब दादिया सेवा पर निकली तब उनके पास क्या था, कुछ भी नहीं था। एक पैनी भी दादियों के पास नहीं थी जब वो सेवा पर निकले। तो लेकिन नशा कितना था, और उस नशे ने इतनी सेवाएं करें, उस तपस्या के बल ने ये सेवाएं करें, कुछ भी नहीं। तो बाबा कहता है तुम्हें भी नशा, कितना नशा है, तो अपनी जोट तो नशा चढ़े। माना विचार सागर मंथन करेंगे, स्वचिंतन करेंगे, आत्मचिंतन करेंगे तो नशा चढ़ेगा।
जैसे कोई भी चीज को जितना घोटते हैं ना, क्या होता है, मेहंदी को जितना घोटेंगे ना और रंग पकड़ती है। कोई नशे वाली चीज को जितना घोटेंगे ना, तो वो नशा करने से बहुत चढ़ता है। कोई और चीज अच्छी से घोटेंगे ना तो वो महीन होती जाती है। यहाँ भी मैं आत्मा जितना इस ज्ञान को घोटूंगी, उतना इस ज्ञान का नशा आत्मा को चढ़ेगा। हम तो मूवी सुन ली ना, बस बहुत बड़ा काम हो गया। ये तो 6:30 बजे आता है, उसके पहले तो आना नहीं है, क्योंकि योग के सब्जेक्ट में हम परफेक्ट हैं, हम सभी मेरे सही। लेकिन फिर भी मेरा, मैं 6:15 बजे क्लास में, 6 बजे होना चाहिए, 6:15 बजे तो क्लास में होना ही, हाजिर हो ही जाना है। योग का क्लास करना नहीं है, सिर्फ मुरली सुननी है। भी 7:30 हो जाए, फिर उसके आगे चले तो घड़ी देखते हैं। तो कहाँ मेरी वो नशे की बात है। हम घर में बैठ के तो इतना करते ही नहीं। तो जब हमें इतना समय मिला है, सुबह के समय में तो हमें इतना कोई कारोबार होता ही नहीं। तो सुबह 6 बजे आकर के बैठे, अपनी कमाई है, बस समझते हैं हम कमाएंगे फिर हमारे पुत्र पोत्रे खाएंगे। यहाँ तो वो बात नहीं। जानते हो, हम बेहद के पाप को जानकर उनसे वर्षा पा रहे हैं, जिसकी प्रारब्ध हम ही खुद जन्म बाय जन्म कर पाएंगे। वो पुत्र पोत्रे आदि सब यहाँ पुरुषार्थ कर रहे हैं। हमारे पोत्रे खाएंगे ये ख्यालात वहां नहीं है। पुत्र और पोत्रे कमा रहे हैं अच्छे से, तो भी उनके लिए इकट्ठा करना है। वंडरफुल बात तो ये है कि वो अच्छे से कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम क्या सोचते हैं, हमें तो उनके लिए करके जाना है। अरे उसके लिए जमा किया नहीं। ऐसे होता है बहन की, देखो बेटा भी कमा रहा, बेटा भी बड़ा हो गया पढ़ लिख करके, तो वो भी कमा रहा है, लेकिन फिर भी मुझे तो उसके लिए इकट्ठा करना है, उसके लिए मुझे हिस्सा निकालना है। बाबा कहता है वहां ये ख्यालात नहीं। જેટલું આપણે ગુજરાતી કહીએ છીએ, જેટલું હાથે એટલું સાથે, એટલે જેટલું આપણા હાથેથી દાન પુણ્ય કર્યું હશે એટલું સાથે હશે। तुम अभी बाप से इतना वर्षा लेते हो, ऐसे कर्म करते हो जो 21 जन्म उसका फल मिलता रहता है। पुत्र पोत्रों का ख्याल नहीं रहता, वे भी सब यहाँ ही वर्षा पाते हैं। तुमको कितना ज्ञान है, मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। गॉड फादर जिनको इतना याद करते हैं, जरूर उनसे इतना भारी सुख मिलता होगा। गाते हैं ना, हे परम पिता परमात्मा रहम करो। उनको परम आत्मा कहा जाता है, वह सुप्रीम है, जन्म मरण रहित है, इसलिए उनको परमात्मा अर्थात परमात्मा कहते हैं। सभी आत्माओं का रूप एक जैसा है, जैसा जैसा पुरुषार्थ करते हैं वैसा पद पाते हैं। इनकी आत्मा अच्छा पढ़ती है तो नारायण बनती है। अगर मैं आत्मा भी अच्छा पढ़ूंगी तो मैं भी उच्च पद पाऊंगी। कोई फिर फेल होंगे तो राम बनेंगे,
आत्मा ही बनती है ना। तुम्हारी आत्मा समझती है मैं परमपिता परमात्मा से राज्य से। आत्मा फिर आकर नया चोला पहन पार्ट बजाएगी, नर से नारायण बनेगी। यह तुम बच्चों की बुद्धि में नंबरवार करो। तुम बच्चों की बुद्धि में है नंबरवार। फिर ये ज्ञान प्राय लोप हो जाएगा, क्योंकि सत्युग में तो ये ज्ञान हमारे साथ चलेगा नहीं। ज्ञान की प्रारब्ध हम लेकर के जाते हैं। वहां कोई पति तो होगा नहीं, ज्ञान किसको देंगे? पतित तो कोई होगा नहीं, फिर ज्ञान किसको देंगे? पतित पावन को यहाँ याद करते हैं। अच्छा समझो गंगा पतित पावनी है, गंगा पतित पावनी है, तो भी वह राजयोग तो नहीं सिखला सकती। बाप तो राजयोग सिखलाते हैं ना। गंगा कोई राजयोग नहीं सिखलाएगी ना। गंगा में स्नान करने से पाप खुलेंगे। यह सारा ड्रामा का राज आदि से अंत तक तुम बच्चों की बुद्धि में। तुम सब पढ़ते हो तो एक ही क्लास में बच्चे बूढ़े और जवान सब एक ही क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन नंबर वन हमारा क्लासरूम एक, हमारी पढ़ाई एक, हमें पढ़ाने वाला भी एक, लेकिन नंबर वन। शुरू में 300 की बच्ची थी। जब बाबा ने यज्ञ स्थापना की, बाबा हिस्ट्री याद करा रहे थे कि यज्ञ स्थापना हुई तब 300 भाई बहने थे। गौशाला में हजारों की अंदाज में गौए हो तो कोई संभाल भी न सके। पट्टी भी घोड़ों की बननी थी, इसलिए शुरू में बहुत घोड़े आए। अभी अभी क्या है, उनमें से भी कई तो चल रहे हैं, कई टूट पड़े। कई बच्चे समझते हैं हम पहले से थे तो अच्छा था। ट्रैफिक कंट्रोल के बाद ड्रिल करेंगे।
अच्छा बाप कहते हैं एक सेकंड में सभी अभी अभी विदेही बन सकते हो, बन सकते हैं। तो अभी एक सेकंड में विदेही स्थिति में स्थित हो
एक सेकंड भी मिले तो बार बार ये अभ्यास करते रहो। आज कई बच्चे समझते हैं हम पहले से होते तो अच्छा था, परंतु ऐसे भी नहीं। पुराने पुराने कितने भागंती हो गए। 25-30 वर्ष वाले भी इतना याद नहीं रखते कि वह बेहद का बाप है जिससे वर्षा पाते हैं। बाबा स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। सेकंड की बात है, बाप कहते हैं तुम मेरा बनने से स्वर्ग के मालिक बनेंगे। जीवन मुक्ति तो राजा रानी भी पाते हैं, प्रजा भी पाती है। गाया हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। बच्चे जो पूरा पढ़ते नहीं है वह क्या करते होंगे? पूरा पढ़ते नहीं वो क्या करते होंगे? चंचलता। कोई कोई बच्चे तो बड़े आज्ञाकारी होते हैं, बाप से भी अच्छा मर्तबा पा लेते हैं। बाप 100-200 कमाने वाला होगा, बच्चा लखपति बन जाता है। तो अलौकिक संबंध में भी ऐसे होता है। 7 रोज वाला बच्चा 25 वर्ष वालों से तीखा चला जाता है। तुम वास्तव में सब सज्जनिया हो, एक साजन को याद करती हो। जानते हो हमको सुख धाम का वर्षा देते हैं। लौकिक पति है फिर भी याद उनको करते हैं जो पतियों का पति। पारलौकिक साजन अमृत पिलाते हैं इसलिए उनको याद किया जाता है। फिर तुम स्वर्ग के मालिक बन जाते हो, फिर वहां कोई को याद नहीं करता, याद नहीं करते। अभी के पुरुषार्थ से तुम 21 जन्म प्रारब्ध पाते हो। तुम्हारी बुद्धि कितनी खुली, वह भी नंबरवार तो बादशाही भी नंबरवार लेते हो। तुमको सब समझा दिया है। यहाँ अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ने से तुम पद भी इतना ऊंचा पाएंगे, नहीं तो अनपढ़े पढ़े के आगे भिड़े हुएंगे। इसमें पुरुषार्थ बहुत अच्छी रीति करना है। टाइम अच्छा है पुरुषार्थ के लिए, टाइम अच्छा है पुरुषार्थ के लिए। तुम जानते हो जहाँ जीना है वहाँ ज्ञानामृत पीना है अथवा पढ़ते रहना है। सैपलिंग लगाते रहते हैं। कोई जट समझ जाते हैं तो समझा जाता है इनका पद तो अच्छा देखने में आता है, अच्छा नजदीक का फूल है, तन मन धन अर्पण कर बैठा है, सर्विस में अच्छा लग गया है।
समझता है अपना समय जितना सर्विस में देंगे उतना फायदा है। जैसे बाबा हम ज्ञान नेत्रहीन अंधों की लाठी बना है, ऐसे हमें भी बनना है। तुम एक दो की लाठी बनती जाती, अंधा बनाया है रावण। ये तुमको समझाया जाता है कि इस समय सारी दुनिया लंका है, अशोक वाटिका में है। नाम रखा है अशोका होटल। वहाँ खूब मजे उड़ाते हैं। अशोका होटल में मजे, दिल्ली में है अशोका होटल। अभी तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, इसलिए बाबा आया है साथ ले जा। महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है, बाबा आया है, महाभारत लड़ाई खड़ी है। यह तो लगनी है जबकि घर के गेट्स खुलते हैं, इसलिए लड़ाई तो लगनी ही है। द्वापर की तो बात ही नहीं, अभी तो घोर अंधियारा है। ब्राह्मणों की रात अब पूरी हुई है, बाबा आया हुआ है। ये बातें तुम बच्चे ही जानते हो, स्कूल में पढ़ते हैं। कोई तो बहुत अच्छे मार्क्स लेते हैं, हो जाते हैं। फेल की निशानी है, चंद्रवंशी में चले जाएंगे। राम को क्षत्रिय की निशानी नहीं समझते। लव कुश की क्या क्या बातें बैठ सुनाते हैं, इतने झूठे दोष बैठ लगाए हैं। सीता के ऊपर झूठे दोष लगाए, गाते हैं राम राजा राम प्रजा, धर्म का जिए दाता, बसे नगरी जिए दाता, धर्म का उपकार। ये कहावत है। फिर ये सब बातें कहाँ से आई? जबकि राम का राज्य है, जहाँ धर्म है, प्रजा सुखी है, फिर बाबा कहता है ये सब बातें कहाँ से आई? कौन सी बातें? दोष वाली बातें। ये सब बातें समझने की है। तुम जानते हो यह नॉलेज नंबर वन हमारी बुद्धि में। स्टूडेंट को बहुत तीखा पुरुषार्थ करना चाहिए। हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं, टीचर को कौन नहीं याद करेंगे। हम है पतित पावन गॉड फादरली स्टूडेंट। इसमें बाप टीचर सदगुरु तीनों ही आ जाते हैं। हम है, तुम सब सीताए हो ना, रावण की शोक वाटिका में पड़े। इनकॉर्पोरियल गॉडफादर इज ज्ञान सागर नॉलेजफुल। बाबा की इंग्लिश तो देखो, इनकॉर्पोरियल गॉडफादर इज ज्ञान सागर नॉलेजफुल। श्री कृष्ण को अथवा लक्ष्मी नारायण को ऐसे नहीं कहेंगे, उनकी महिमा ही ज्ञान। गीत में भी गाते हैं उनकी महिमा अपरंपार, जो ऐसा बनाते हैं। तुम कहते हो बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेंगे, आप कितने मीठे हो, कितने प्यारे हो। लक्ष्मी नारायण कितने मीठे, कितने प्यारे हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र देखो, हमेशा मुस्कुराहट वाले दिखाते हैं। तुम जानते हो देवता इस भारत में ही थे, अभी कहाँ है। तुम सबको बदला सकते हो कि यह खुद का अंतिम जन्म है, फिर से श्री कृष्ण बनना है। अभी कृष्ण पूरी स्थापन हो रही है। श्री कृष्ण की आत्मा भी अभी राजयोग सीख रही है। तुम भी कृष्णपुरी में जाना चाहो तो राजयोग सीखो, सीधी बात है। लक्ष्मी नारायण कहते से मनुष्य मूंझ जाते हैं, श्री कृष्ण को तो झूले में झूलाते।
अभी चल रहा है ना झूले में झूलाने वाला उत्सव, हिंडोला दर्शन होते हैं ना, उसमें रोज अलग अलग प्रकार के करते हैं और कृष्ण को झुलाते हैं। जन्माष्टमी के दिन तो माताएं तो इतना भाव और भावना से कृष्ण का झूला बनाती है, सजाती है और झुलाती है, कितने अच्छे अलंकार पहनाते हैं। पूजा लक्ष्मी नारायण की करते हैं, उनका बाल चरित्र कुछ भी है नहीं। राधे कृष्ण फिर कहाँ गए, क्या हुआ, कुछ भी पता नहीं। राधे कृष्ण कोई आपस में भाई बहन नहीं थे। अभी राधे कृष्ण का राज्य तो है नहीं। द्वापर में भी उनको की राजधानी का कुछ पता थोड़ी है। तो यह सब बातें समझने के लिए बहुत अच्छी बुद्धि चाहिए। लिटरेचर बनाने में भी मेहनत लगती है। विष्णु के अलंकार दिखाती है, परंतु वास्तव में विष्णु के यह अलंकार होते नहीं। विष्णु व लक्ष्मी नारायण को शंख थोड़ी है, तो हम क्या लिखे? मनुष्य तो कुछ भी समझ न सके। शंख तो है तुम्हारे पास, तो अलंकार जरूर ब्राह्मणों को देना पड़ेगा। कहेंगे ये ब्राह्मण फिर कहाँ से आए, समझ नहीं सके। तुम समझा सकते हो, हम ब्राह्मण सदर्शन चक्रधर। ये सब बातें समझाने में बड़ी ही विशाल बुद्धि चाहिए। प्रजा में जाने वाले मोटी बुद्धि समझ न सके, समझाने में बड़ी ही डिफिकल्टी लगती है। बाबा लिखते भी है, सिद्धि लेते स्वदर्शन चक्रधरी ब्रह्मा मुख, परंतु तुम्हारे पास अलंकार कहाँ है? चित्रों में देवियों को तीसरा नेत्र दिया है, लेकिन उनको तो तीसरा नेत्र है नहीं। तुम्हारी अब तीसरी आंख खुली है, तो शक्तियों की महिमा है। जगत अम्बा है तो बच्चे भी साथ में होंगे। मेजोरिटी माताओं की है, माताओं को ही ऊंच उठाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप बच्चों, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। साथ है अपना समय सर्विस में सफल करना। मन धन सब अर्पण कर, जब तक जीना है पढ़ाई पढ़ते रहना। दूसरा है आपस में एक दो की ज्ञान से पालना करनी। आपस में एक दो की ज्ञान से पालना करनी। ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे बाप की अवज्ञा हो। अविनाशी अतीन्द्रिय सुख में रह, सबको सुख देने और सुख लेने वाले।
मास्टर सुख दाता भव। अतीन्द्रिय सुख अर्थात आत्मिक सुख अविनाशी। आत्मिक सुख अविनाशी, इंद्रिया खुद ही विनाशी है, तो उनसे प्राप्त सुख भी विनाशी ही होगा। इसलिए सदा अतीन्द्रिय सुख में रहो, तो दुख का नाम निशान आ नहीं सकता। अगर दूसरा कोई आपको दुख देता है तो आप नहीं, उसका काम है देना, लेना न लेना मेरा काम है। आपका स्लोगन है सुख दो सुख लो, न दुख दो न दुख लो। कोई दुख दे तो उसे परिवर्तन कर आप सुख दे दो, उसको भी सुखी बना दो, तब कहेंगे मास्टर सुख करना। स्लोगन है अधिक बोलकर एनर्जी गंवाने के बजाय अंतर्मुखता के रस के अनुभवी बनो। रस के अनुभवी बनो। इसका सुमन है मैं सर्व बातों से न्यारा। कर्म में आते, विस्तार में आते, रमणीकता में आते, संबंध और संपर्क में आते, न्यारे बनने का अभ्यास। जैसे संबंध व कर्म में आना सहज है, वैसे ही न्यारा होना भी सहज है। ऐसी प्रैक्टिस चाहिए। अभी के समय एक सेकंड में अंत हो जाए, यह है लास्ट स्टेज का क्वेश्चन। अभी अभी अति संबंध में, अभी अभी जितना संपर्क में उतना न्यारा। जैसे लाइट हाउस में समा जाए। इसी अभ्यास से लाइट हाउस माइट हाउस बनेगी और अनेक आत्माओं को साक्षात्कार होंगे। यही प्रत्यक्षता का साधन है। ये अभी की गोगी बाबा ने क्या कहा, बीच बीच में एक सेकंड का टाइम मिले तो भी ये ड्रिल करो। अभी अभी विदेही, अभी अभी देख, अभी अभी न्यारा, अभी अभी न्यारा, अभी अभी कर्म में आए, अभी अभी कर्म से बाबा कहता है ये ड्रिल। तो आज का सोमन भी वही, सोमन की डिटेल में भी वही। फिर बाबा ने कहा इस सत्युग के अंदर पुत्र पुत्र पोत्रे खाएंगे, ये बुद्धि में नहीं रहता है। फिर जो बाप की अवज्ञा करता है वो कौन है? जन्नत में है। शिव बाबा के कार्य में डिस्टर्ब नहीं करना है।